अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक अज़ीज़ जो शहर के एक अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, अभी हाल ही में उनके वालिद साहब कोरोना की जंग हार गए। उन्होंने हॉस्पिटल का जो नज़ारा बताया सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। वो बताते हैं कि शहर के एक बड़े नामी हॉस्पिटल में उन्होंने अपने वालिद को सुबह 10 बजे एडमिट कराया। आम सा दिखने वाला कमरा, बेसिक सुविधाओं के साथ, जिसका चार्ज मैं यहाँ चार्ज नहीं कहूँगा बल्कि किराया कहूँगा, 25,000 रुपये पर डे था, जो हॉस्पिटल वालों ने एडवांस में लिया। फिर 2 घंटे बाद यानी 12 बजे हॉस्पिटल एडमिन स्टाफ आता है और उनसे कहता है कि यहाँ चेक इन टाइम 12 बजे है। चूँकि आप 2 घंटा पहले यानी 10 बजे चेक इन कर चुके हैं, तो आपको पिछले दिन का 25,000 रुपये और 12 बजे के बाद आज का 25,000 रुपये वो भी देना पड़ेगा। और किसी हाल में वो मानने को राज़ी नहीं हुआ। जैसे तैसे करके उन्होंने वो मैनेज किया। उसके बाद वो अंदर का नज़ारा जो बताते हैं सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इतना किराया होने के बावजूद अंदर के बेड पर लेटे लोग नर्सिंग स्टाफ को आवाज़ें देते रहते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ मरीज़ों की सुनता नहीं। वो बताते हैं कि ये हाल देखकर पीपीई किट पहनकर वो ख़ुद मरीज़ों की तीमारदारी में लग गए। किसी मरीज़ का बिस्तर पर यूरिन पास हुआ था और वो चीख रहा था। किसी मरीज़ की ड्रिप निकल गई थी और फ्लूइड बिस्तर पर बहकर बिस्तर को गीला कर चुका था। किसी के बिस्तर पर 3 से 4 वक्त के खाने के खाली बर्तन, डिस्पोजेबल्स पड़े हुए थे और कोई भी उठाने वाला नहीं था। और बहुत कुछ उन्होंने जो बताया वो वाकई बयान के बाहर है। मेडिसिन्स और लैब टेस्ट के नाम पर रोज़ 20 से 25,000 रुपये का बिल वो अलग बनता था। और चूँकि वो ख़ुद पेशे से डॉक्टर हैं, उनको दवाओं और टेस्ट के रेट्स का पता था। और जब वो पूछते थे, हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ कहता था कि आप अपना मरीज़, याद रहे जिसकी सीरियस हालत है, कहते थे कि किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। थक हार कर वो खामोश हो जाते थे। जब शहर के एक अच्छे डॉक्टर को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, तो आम इंसान कितना सफ़र कर रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इंसानियत का असल मतलब ये होता है कि हम दूसरों के दर्द को उसी तरह से महसूस करें जिस तरह से दर्द सहने वाला उसे महसूस कर रहा है। वक्त पड़ने पर दूसरों के काम आएं और जो कुछ भी कर सकते हैं दूसरों के लिए वो सब करें। लेकिन आजकल के माहौल में शायद हम सब इंसानियत का बिल्कुल ही अलग बदला हुआ चेहरा देख रहे हैं। आज बहुत से इंसान ज़रूरतमंद हैं और सभी मज़हब सिखाते हैं कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, लेकिन हम में से कुछ लोग दूसरे इंसानों की ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी ऐसा नफसी का आलम नहीं देखा न सुना, जिसमें इंसान को ख़ुद भी कभी भी इस बीमारी में वो मुब्तला हो सकता है, फिर भी दूसरों की जान और माल का दुश्मन बना हुआ है, जिसका जो बस चल रहा है बेरोक टोक कर रहा है। लोगों को दवा की ज़रूरत है तो दवाओं के दाम 10 गुना हो गए। ताज्जुब तो ये है कि महंगी कीमत वसूल करने के बाद भी अक्सर दवाएं नकली दी जा रही हैं। लोगों को आज इलाज की ज़रूरत है तो इलाज की कीमत आसमान छूने लग गई है। हॉस्पिटल के कमरे, दवाएं, लैब टेस्ट, हॉस्पिटल की दूसरी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और बहुत कुछ मनमाने दामों में वसूल किया जा रहा है। यहाँ बहुत से डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। वहीं कुछ डॉक्टर्स और कुछ नर्सिंग स्टाफ पैसे के लिए लोगों की जान दांव पर भी लगाने पर तुले हुए हैं। और इन कुछ लोगों की वजह से आज आम इंसान के दिल में ये खौफ बैठ गया है कि अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो वो या तो सब कुछ जो कुछ भी ज़िंदगी में कमाया है गंवा बैठेगा, या फिर वो अपनी जान गंवा बैठेगा। यहाँ तक कि जब सही इलाज ना होने की वजह से इंसान मर रहा है तो लाश को भी इज़्ज़त नहीं मिल रही। आज अखबार में देखकर बहुत अफसोस हुआ कि लाश को पानी में बहाया गया। अगर वो जानवर और परिंदों से बच जाए तो उसको टायर पर रखकर जलाया जा रहा है। ये सब देखकर शर्म महसूस हो रही है कि हम मतलब परस्ती में कहाँ तक आ गए हैं।
جہاں لوگوں کے چہروں پر انسانیت کا چہرہ دکھنا ہی بند ہو گیا ہے۔ مدد کی گہار لگاتے لگاتے کتنے ہی آوازیں بنا سنے خاموش ہو گئیں، اور ان کے اپنے کچھ نہیں کر پائے۔ ان کے اپنوں کے دلوں میں یہ حالات کو دیکھ کر ایک کسک سی رہ گئی ہے، شاید اگر صحیح علاج ہو جاتا تو زندگی بچ جاتی۔ میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے سب آگے آئیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے کریں۔ شاید ہماری چھوٹی سی کوشش دوسروں کو خوشیاں دے سکے، سہارا دے سکے۔